everyone. In a last lecture of reproductive system, we learned about the external and internal structure of female reproductive system, and also we learned about the what is mean by the reproduction and which type of reproduction are there and different types, that is the oviparous, viviparous, all the things we are cover in our last lecture. So in today's lecture we would be discuss about the इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी मेंस्ट्रुएशन. सो लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कैसे रहते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कैसे रहते हैं, रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या रहता है, रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप्स है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है. अभी के लेक्चर में हम जो ओवरी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल एग्जैक्टली क्या रहती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में कौन से स्टेजेस रहते हैं और उस पर कैसे हार्मोन्स का अफेक्ट हो जाता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे. So first one is the ovary, the primary female reproductive organ or a gland, which are two in number. Each ovary is solid oval structure about the size of almond. It is about 3.5 centimeter in length, 2 centimeter wide and 1 centimeter thick. So अभी हमको ये मालूम है कि जो ओवरी रहती है वो दो रहती है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों से भी वो प्रेजेंट रहती है यूट्रस के. देन ये जो ओवरी है सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है, ये ओवल शेप रहता है, आलमंड शेप जो है वो प्रेजेंट रहता है. इसका जो साइज है वो अराउंड 3.5 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 ऐसा उसका जो है वो साइज रहता है. ओवरी आर लोकेटेड इन शैलो डिप्रेशन. अभी ये जो ओवरी है वो कहाँ प्रेजेंट है, पीठ में या एक डिप्रेशन में प्रेजेंट है, और उसको हम ओवेरियन फोसा ऐसा बोलते हैं. ओवरी प्लेस करने के लिए एक डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है या पीठ प्रेजेंट रहता है, और उसको हम ओवेरियन फोसी ऐसा बोलते हैं. वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस. हमको मालूम है एक जो है वो राइट को रहेगी तो दूसरी जो है वो लेफ्ट रहेगी. इन द लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस कैविटी. ये जो यूट्रस है वो आपके पेल्विस कैविटी में प्रेजेंट रहता है. लोअर एब्डोमिनल पार्ट को पेल्विस ऐसा बोलते हैं, और पेल्विस में ही आपका यूट्रस जो है वो प्रेजेंट रहता है. दे आर हेल्ड लूजली इन अ प्लेस बाय अ पेरिटोनियल लिगामेंट. अभी ये जो आपका यूट्रस है या आपकी जो ओवरी है उसको उसकी जगह पे रखने के लिए ये जो ओवरी है उसको फिक्स किया जाता है. कैसे फिक्स किया जाता है, लिगामेंट की मदद से. लिगामेंट्स क्या रहता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं जो आपके ऑर्गन को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करती है. इसके वजह से आपकी जो बॉडी पार्ट्स है उसी जगह पे रहते हैं, वो हिलते नहीं है एक जगह से दूसरी जगह तक. मीन्स आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने सर नीचे किया और आपका पैर ऊपर है तो आपका यूट्रस जो है वो नीचे आ जाता है क्या, नहीं, वो उसी जगह पे रहता है. बिकॉज ऑफ आपके यूट्रस को अटैच करने के लिए पेरिटोनियल लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. उसकी वजह से आपका जो ओवरी है, आपका जो यूट्रस है वो जगह से हिलता नहीं है. द नेक्स्ट वन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. अभी ये जो हो रही है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, ये जो हो रही है 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है. अपर पार्ट को हम उसके कैप्सूल बोलते हैं, देन इनर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सबसे अंदर के पार्ट को हम मेडुला ऐसे बोलते हैं. ओवरी हैज 3 लेयर. द आउटर लेयर इज सिमिलर टू द कैप्सूल फाउंड इन द मेडिसिन. आपने जैसे कैप्सूल देखा होगा उसी टाइप का इसका अपर और सबसे बाहर का लेयर जो है वो प्रेजेंट रहता है. मिडिल लेयर इज ओवेरियन कॉर्टेक्स. मैंने अभी बोला कि जो बीच का लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स. इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन ओवेरियन फॉलिकल. अभी ये जो बीच का पार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है और उसमें क्या कंटेंट है, ओवेरियन फॉलिकल. अभी ये ओवेरियन फॉलिकल्स क्या रहते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स आपके ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं. इसको हम इमैच्योर एग को हम ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं, और इसमें से जो है वो सब डेवलप होने लगते हैं, और जो डेवलप होके मैच्योर होता है उससे एग जो है वो रिलीज होता है. एग को हमने फीमेल गैमेट्स ऐसा बोला है, और वही एग जो है वो आपके ओवेरियन कॉर्टेक्स के ओवेरियन फॉलिकल है उससे जनरेट हो जाता है. इनर मोस्ट लेयर कंटेन द ब्लड, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व. सबसे अंदर का पार्ट है उसमें क्या कंटेंट रहेगा, आपका जो फॉलिकल है उसको ब्लड लगेगा, नर्व्स लगेगा, लिम्फेटिक वेसल्स लगेगा, क्योंकि वो एक लाइव थिंग है. और जब एक सेल है उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत रहती है, नर्व सप्लाई की जरूरत रहती है. ऐसे जो नर्व सप्लाई है वो उसको
प्रोवाइड करने का काम आपका सबसे अंदर का जो ओवरी का लेयर है, जिसको हम मेडुला बोलते हैं, वो करता है। तो अभी आपको ओवरी का स्ट्रक्चर समझ में आया। ये सबसे बाहर का लेयर रहेगा ओवरी का। देन ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं, ये सब उसके फॉलिकल्स रहते हैं। ये जो फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं कॉर्टेक्स रीजन में। तो इनर, ये जो अंदर का पार्ट है, इसको मेडुला ऐसे बोलते हैं। उसमें नर्व्स, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। अल्सो उसमें लिम्फेटिक वेसल भी प्रेजेंट रहते हैं। सबसे अंदर का जो है उसको मेडुला बोलते हैं। बाहर का ये जो आपको सर्कुलर लाइन दिख रहे हैं, फॉलिकल्स दिख रहे हैं, वो आपका कॉर्टेक्स रहेगा। और सबसे बाहर का ये जो पिंकिश कलर का है वो कैप्सूल रहेगा। ये जो फॉलिकल्स है इसको प्रीमॉर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। ये जो फॉलिकल है देन अगेन धीरे धीरे करके मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होके उससे ही एक जो है वो रिलीज होता है, जो आपके फर्टिलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। एक को ही हम फीमेल गैमेट्स ऐसा बोलते हैं, ओवम भी उसको बोलते हैं। और ये जो एग रिलीज होने के बाद ये जो उसकी बॉडी रहती है, जैसे हमने अंडा फोड़ दिया तो उसके ऊपर का जो कवरिंग रहता है वो वैसा ही बाजू में रहता है। जैसे यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम है और अंडे का जो योग है वो अलग रहता है, तो उसको हम एग ऐसा बोलेंगे। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अंडे का ऊपर का कवरिंग जो है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। अभी ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब क्या होता है, ये बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और आपकी जो बच्चादानी है या यूट्रस है उसका साइज बढ़ाने का भी काम ये कॉर्पस ल्यूटियम करता है। कभी कभी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती, तब क्या हो जाता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होके धीरे धीरे ये जो है वो डिजनरेट हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी में जो है वो कैप्सूल, देन कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर जो है वो मेडुला प्रेजेंट रहता है। अभी आपको समझ में आया, सबसे बाहर का जो है वो कैप्सूल रहेगा, बीच का जो है उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, और ये जो ब्लड वेसल, नर्व वगैरह दिख रहे हैं वो आपका मेडुला का पार्ट रहेगा। जो मेडुला है वो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई करने का काम करता है। तो ये जो कॉर्टेक्स है वो प्राइमरी फॉलिकल्स को उस साइड में कन्वर्ट करता है, उस साइड जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसका ग्राफाइन फॉलिकल्स हो जाता है। ग्राफाइन फॉलिकल जो है वो एग रिलीज करता है। एग रिलीज होने के बाद ये जो एग है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, जहाँ पे उसको स्पर्म जो है उसका फर्टिलाइजेशन जो है वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और वहाँ पे जो स्पर्म नहीं मिला तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो कर हो जाती है। देन जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसको हमने कॉर्पस ल्यूटियम बोला था। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम में पहले कन्वर्ट हो जाता है, देन उसका कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है, देन धीरे धीरे वो डिजनरेट हो जाता है, उसको कॉर्पस ऑल्बिकन्स ऐसा बोलते हैं। हमने देखा कि क्या है, कैप्सूल है, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। तो आउटर कॉर्टेक्स जो है वो किससे बना है, मीन्स आउटर लेयर जो है, हमने कॉर्टेक्स में क्या देखा, फॉलिकल्स प्रेजेंट है। लेकिन ये जो फॉलिकल्स है वो कैसे हो जाते हैं, द आउटर कॉर्टेक्स compresses a germinal epithelium that is formed from the germinal ridges। अभी ये जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें एक प्रकार की सेल्स प्रेजेंट रहती है, और ये जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, डेवलप होकर उसका एक फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम प्रीमॉर्डियल एग ऐसे बोलते हैं। द जर्मेनियल इपिथेलियम गिव्स बर्थ टू द नंबर ऑफ प्रीमॉर्डियल एग्स। अभी ये जो जर्मेनियल इपिथेलियल सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, डिवाइडेशन रीडिवाइडेशन होके उसमें से जो है वो प्रीमॉर्डियल एग जो है वो फॉर्म होता है। प्रीमॉर्डियल एग माइग्रेट टू द कॉर्टेक्स इनर सब्सटेंस। अभी हमने ये जो है वो क्या था, कॉर्टेक्स का आउटर सरफेस था, वहां पे क्या था, जर्मेनियल इपिथेलियम थे, और ये जो जर्मेनियल इपिथेलियम है वो क्या फॉर्म करते थे, प्रीमॉर्डियल एग फॉर्म करते थे, बहुत सारे प्रीमॉर्डियल एग्स फॉर्म करते हैं। और ये जो प्रीमॉर्डियल एग्स है वो क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं इनर पार्ट को, कॉर्टेक्स के इनर पार्ट को। वहां पे उनको क्या मिलता है, द ओवा और एक सेल इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्पिंडल सेल टर्म ग्रैनुलोसा सेल फ्रॉम द ओवेरियन स्ट्रोमा। अभी ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा रहता है जिसको हम कॉर्टिकल पार्ट ऐसा बोलते हैं, जहाँ पे आपके ओवरीज के जो सब फॉलिकल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे पार्ट में एक और एक सेल जो है वो सराउंड किया जाता है, किससे, ग्रैनुलोसा सेल से। अभी ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है और जो आपका प्रीमॉर्डियल एग है, दोनों कंबाइन होके उसका प्रीमॉर्डियल फॉलिकल तैयार होता है। अभी आपको समझ में आया, एक क्या था आपका, सबसे पहला आपका इपिथेलियल जर्मेनियल इपिथेलियल था,
ये जो जर्मेनियल इपिथेलियल है वो डेवलप होके उससे प्रीमॉर्डियल एग फॉर्म हो जाता है, और ये जो प्रीमॉर्डियल एग है वो बहुत सारे एग्स प्रेजेंट रहते हैं। ये माइग्रेट होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर के पार्ट में, और अंदर के पार्ट में उनको एक एग सेल मिलती है, ओवास मिलते हैं, जिसको सराउंड किया होता है ग्रैनुलोसा सेल्स ने। प्रीमॉर्डियल सेल एंड ग्रैनुलोसा सेल टुगेदर टू फॉर्म प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। अभी ये जो प्रीमॉर्डियल एग्स था और आपकी जो ग्रैनुलोसा सेल थी वो कंबाइन होके उनका क्या हो जाता है, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। द प्रीमॉर्डियल फॉलिकल डेवलप इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरली वैस्कुलर फॉलिकल। उससे ही आपका क्या रहेगा, प्रीमॉर्डियल से सेकेंडरी हो जाएगा, देन टर्शियरी हो जाएगा, ऐसे जो है वो फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे which contain a fluid filled cavity called as a antrum। अभी ये जो आपका टर्शियरी वेस्कुलर फॉलिकल रहता है, मीन्स हमने डिवाइड किया, उसका पहले फर्स्ट में जाता, सेकंड में जाता, थर्ड में जाता, ऐसे ही उसमें क्या हो जाती है, एक फ्लूइड फिल्ड, ये जो आपका एग है और टर्शियरी वेस्कुलर फॉलिकल है, उसमें क्या हो जाता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म हो जाती है, उसको हम एंट्रम ऐसे बोलते हैं। एंट्रम जैसे हमने अंडा देखा तो अंडा में एक जो है तो उसका बल्ब रहता है और दूसरा जो है उसका योक रहता है, वैसे ही एक फ्लूइड की कैविटी जो है वो आपके जो फॉलिकल्स है उसमें फॉर्म हो जाती है, और ये जो है उसको एंट्रम ऐसा बोलते हैं। द फाइनली फुल मैच्योर फॉलिकल दैट रप्चर टू रिलीज द ओहम इज टर्म द ग्राफाइन फॉलिकल। अभी ये जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, लेकिन उसमें से जो कंटेंट है जिसको हमने फ्लूइड कैविटी बोला है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो ढकेल देता है, जैसे योक जो है वो बल्ब को बाहर ढकेल देता है और उससे ओहम जो है वो रिलीज हो जाता है, उसको हम ग्राफाइन फॉलिकल बोलते हैं। द ओवरी हैज अराउंड 6 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। आपके जो ओवरीज है राइट और लेफ्ट, इसको टोटली 6 मिलियन इतने प्रीमॉर्डियल फॉलिकल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं बाय 7th और 8th मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट। मीन्स क्या, आप माँ के पेट में है और आप एक गर्ल है, तो आपके जो ओवरीज है उसमें 6 मिलियन इतने प्रीमॉर्डियल फॉलिकल आप जब 7 महीने के हैं पेट में मम्मा के, उसी टाइम डेवलप हो जाते हैं। However, at the birth, only 1 million primordial follicle are visible in both ovary। 6 मिलियन इतने थे कब, जब आप माँ के पेट में थे, 7 मंथ मम्मा का चल रहा था, तब आपके ओवरीज में 6 मिलियन इतने फॉलिकल थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 1 मिलियन जो है वो फॉलिकल आपको विजिबल रहते हैं बोथ ओवरीज में। एंड रिमाइंडर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेशन ड्यूरिंग एडल्सेंस द नंबर ड्रॉप फ्रॉम 3 lakhs to 4 lakhs। अभी हमने क्या बोला था, 6 मिलियन इतने थे, देन उससे जो है वो आपके बर्थ के टाइम वो कितने हो गए, अभी हमने क्या देखा था, पहले आप मम्मा के पेट में है 6 मिलियन थे, देन आपका बर्थ हुआ तो 1 मिलियन हो गए। 1 मिलियन से जब आप एडल्सेंस में आ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, टीनेजर्स हो जाते हैं, तब आपके जो ओवरीज में 3 to 4 lakhs इतने ही फॉलिकल्स जो है वो रिमेन रहते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ऑफ फॉलिकल ग्रो एंड डिस्चार्ज इट्स ओहम। अभी ये जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ये जो साइकिल है उसके टाइम क्या हो जाता है, एक ही फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है और बाकी के जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ऑफ फॉलिकल ग्रो एंड डिस्चार्ज इट्स ओहम। थ्रू आउट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली 1 egg इज रिलीज फ्रॉम ईच ऑफ ओवरी। अभी ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मीन्स राइट साइड से ये मंथ्स में आपने राइट साइड का जो एग है या ओवरीज है वहाँ से जो है वो आपकी फॉलिकल जो है वो मैच्योर हुए थे। नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाता है, आपका लेफ्ट साइड का जो है उससे क्या हो जाती है, ये जो फॉलिकल्स है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाते हैं, और बाकी के जो फॉलिकल्स है एक ही फॉलिकल उसमें मैच्योर हो जाता है और मेनी फॉलिकल डिजेनरेट विथ ईच साइकिल। एक साइकिल में आपके बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी ये जो है उसमें से फॉलिकल्स से जो है वो एग रिलीज हो गया, लेकिन उसका ऊपर का कवरिंग वैसा ही रहेगा। आफ्टर रिलीजिंग ऑफ मैच्योर ओहम द रिमेन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल
आर टर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। अभी ये जो आपने एग रिलीज किया उसके बाद जो आपका ओवेरियन फॉलिकल का रिमेन जो है वो वैसा ही रहता है, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। दिस कॉर्पस ल्यूटियम अगेन कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स। अभी ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। Being a puberty, follicle stimulating hormone stimulate the changes in primordial follicle। अभी ये जो आपके प्रीमोर्डियल फॉलिकल थे, हमने कहा से जर्मेनियल इपिथेलियम से वो फॉर्म हो जाते थे, वहाँ पे वो प्रीमोर्डियल एक फॉर्म हुआ, देन हमने उससे एक के साथ कंबाइन किया और ये जो एक है वो या आपका ग्रैनुलोसा सेल के साथ उसको कंबाइन किया और जो है उसका आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म हुआ। लेकिन ये जो फॉलिकल है वो फॉर्म होने के लिए उसके लिए हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है। अभी ये जो हार्मोन्स है वो क्या रहते हैं, हार्मोन्स हमने देखा है केमिकल्स रहते हैं, वो आपके पिट्यूटरी से रिलीज हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन है यहाँ पे ये जो आपको येलोइश कलर की दिख रही वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है और ये जो पिट्यूटरी है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जिसको हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। और ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो सिक्रीट करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच बोलते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी ये जो दो हार्मोन है, एक को हम क्या बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक जो है वो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। फॉलिकल्स हमने देखा क्या था, आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल। फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए आपको वहाँ पे एक जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे, जो आपके ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स है उसको डेवलप करेंगे, उनको मैच्योर करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे मैच्योर एग में और इसको हम ग्राफाइन फॉलिकल बोले, उसमें कन्वर्ट करने का काम आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। अभी आपको समझ में आया, जो फॉलिकल्स को मैच्योर करने वाले उसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन अभी फॉलिकल्स जो है उसने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने के बाद अभी उधर दूसरा भी एक की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अभी ये जो फॉलिकल है उसको ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन करने के लिए उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत रहती है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आपके फॉलिकल को ब्रेक डाउन करता है और उससे एग जो है वो रिलीज करता है और ये जो रिलीज हुआ एग है वो फैल्बियन ट्यूब में एंटर करता है और आगे जो है वो उसमें फॉरवर्ड हो जाता है। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो जो कॉर्पस ल्यूटियम रह गया उसको कन्वर्ट कर जाता है डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम में और कॉर्पस अल्बिसन्स में, और बाद में उसको डिजनरेट करने का भी काम आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ये आपको समझ में आया। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपके ब्रेन में एक छोटी सी पीनट साइज ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है, उसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं। और ये जो पिट्यूटरी है वो ब्रेन के एक पार्ट को अटैच रहती है, उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हमने ब्रेन के लेक्चर में हाइपोथैलेमस के बारे में पूरी जानकारी दी है और थोड़ा बहुत मैंने उसमें पिट्यूटरी भी बताया है, लेकिन पिट्यूटरी जो है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है तो उसमें हम उसको कवर करेंगे। ये जो पिट्यूटरी है वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है जैसे कि एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Being at a puberty, follicle stimulating hormone stimulate change in the primordial follicle। मैंने अभी आपको बोला जो आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल है उसको चेंज करने का काम आपके हार्मोन्स करेंगे। प्रीमोर्डियल सेल बिकम क्यूबॉइडल प्राइमरी oocyte। अभी जो आपके प्रीमोर्डियल सेल से या प्रीमोर्डियल फॉलिकल है उसको कन्वर्ट होके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम प्राइमरी oocyte ऐसा भी बोलते हैं। एंड नाउ प्राइमरी फॉलिकल, ये जो आपका एग है उसको प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, देन फॉलिकल कंटिन्यू ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने अभी आपको बोला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, आपके जो फॉलिकल्स है उसको ग्रो करने में मदद करेगा। एंड फॉलिकल आर सेल proliferate to form a several layer of granulosa cell around the प्राइमरी oocyte। आपके जो ये फॉलिकुलर सेल्स है या आपका जो फॉलिकल्स है उसके अंडर जो है वो डिवाइडेशन और रिडिवाइडेशन होके उसका प्राइमरी oocyte जो है वो फॉर्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट अलोंग द प्राइमरी oocyte विद इन देम।
बट यूजुअली वन कंटिन्यू टू डेवलप ईच मंथ। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स या आपके oocytes जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन हर मंथ में एक जो है वो फॉलिकल जो है वो डेवलप हो जाता है। ग्रैनुलोसा सेल्स स्टार्ट टू सिक्रेटिंग द हार्मोन इस्ट्रोजन एंड फॉर्मिंग अ कैविटी। मैंने इसके पहले आपको बोला था जो ग्रैनुलोसा सेल है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। क्या करती है वो, सिक्रीट हार्मोन सिक्रीट करती है। इसको हम इस्ट्रोजन ऐसा बोलते हैं। हमने इसके पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखे और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखा, लेकिन यहाँ पे और जो है ये हार्मोन यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं उसको हम इस्ट्रोजन ऐसा बोलते हैं, जो कैविटी और एंट्रम फॉर्म करते हैं। एंट्रम हमने क्या बोला था, एग में जैसा योक रहता है और जो बल्ब है दो पार्ट अलग रहते हैं, एक फ्लूइड रहता है और जो बल्ब रहता है। वैसे ही आपके जो ग्रैनुलोसा सेल्स है उसमें एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने की वजह से वहाँ पे एक कैविटी फॉर्म हो जाती है और ये जो कैविटी है वो आपके फॉलिकल्स के अंडर रहती है। व्हेन एंट्रम स्टार्ट टू डेवलप द फॉलिकल बिकम अ सेकेंडरी फॉलिकल। ऑब्वियसली ये जो एंट्रम है वो डेवलप हो जाएगा तो आपका जो फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा। Granulosa cell also secrete glycoprotein substance that form a clear membrane। अभी आपकी जो ग्रैनुलोसा सेल थी, हमने एक प्रीमोर्डियल एक देखा था और एक ग्रैनुलोसा सेल देखी थी। इसमें से जो ग्रैनुलोसा सेल है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है ग्लाइकोप्रोटीन को। वो जो है वो क्या करता है, आपका जो एग है उसको एकदम ट्रांसपेरेंट बताता है या क्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म हो जाता है। जोना पेडिसुला अराउंड द oocyte बोलते हैं। oocyte के अराउंड जो सेल्स का लेयर रहता है उसको हम जोना पेडिसुला बोलते हैं। After about 10 days of growth of follicle is mature into graphene follicle, also called as a vesicular follicle, which is the bristle on the surface of ovary and contain a secondary oocyte ready for the ovulation। अभी ये जो आपका पेडिसुला है, जोना पेडिसुला हमने बोला, वो आपका सेकेंडरी oocyte है और ये जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, ग्राफाइन फॉलिकल्स में। और ग्राफाइन फॉलिकल जो है वो एक ब्रिस्टल या थोड़ा सा रीच जैसे कि ऊपर आया, ओरी के ऊपर आया, ऐसा सर्कुलर फॉर्म आपको वहां पे दिखता है। इसको हम ग्राफाइन फॉलिकल बोलते हैं और ये जो ग्राफाइन फॉलिकल है उसमें सेकेंडरी oocyte जो है वो प्रेजेंट रहती है। सेकेंडरी oocyte को ही हम एग ऐसे बोलते हैं। तो अभी आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। बाहर का जो है वो कैप्सूल रहेगा, बीच का जो पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, सबसे अंदर का जो है वो मेडुला रहता है। देन यहाँ पे ये जो है आपके प्रीमोर्डियल फॉलिकल रहते हैं। एक्चुअली प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्रीमोर्डियल एग से फॉर्म हो जाते हैं, उसमें जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स जो है कंबाइन होकर प्रीमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म हो जाते हैं। देन ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी से वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अंदर का जो पार्ट है उसको हम जोना पेडिसुला बोलते हैं। तो बाहर का जो है वो आपका प्री एंट्रल फॉलिकल रहता है। अभी ये जो एंट्रल है या एंट्रम है वो क्या रहती है, कैविटी रहती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है। धीरे धीरे ये जो कैविटी है वो एस्ट्रोजन की वजह से, मीन्स आपकी जो ओवरी है या आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। और ये जो एस्ट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो क्या करता है, ये जो अंदर का ओवम है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ये जो है आपका oocyte या इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं वो बर्स्ट हो जाता है और उससे जो है वो ओहम या जिसको हम एग ऐसा बोलते हैं वो रिलीज हो जाता है। ये जो है आपका एस्ट्रोजन का सिक्रीशन या एस्ट्रोजन का जो इम्पैक्ट है इसकी वजह से हुआ आपका प्राइमरी लेवल रहता है। देन बाद में क्या हो जाता है, ये जो आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफाइन फॉलिकल ऐसा बोलते हैं। और ये जो ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर हुआ उसके बाद उसका कवरिंग वैसा ही रहा, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये जो आपका एग है उसको रिलीज करने के लिए उस वहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत रहती है। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस अल्ब्यूसन्स में कन्वर्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ये जो है वो डिजनरेट होते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स आपके ओवरीज में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ओनली वन फॉलिकल 1 मंथ में जो है वो मैच्योर हो जाता है, बाकी के सब जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं। Ovarian follicle are small sac in the ovary that hold the immature egg।
अभी ये जो ओवेरियन फॉलिकल है वो क्या है, एक सैक है, उसमें क्या हो जाता है, होल्ड इमेच्योर एग। ईच मंथ between the day of 6 to 14 your menstrual cycle, follicle stimulating hormone causes a follicle in one of ovary to mature। अभी ये जो आपका menstrual cycle रहता है वो अराउंड 28 डेज का जनरली रहता है। तो डे 6 से अराउंड डे 14 तक ये जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद एट द डे ऑफ 14 ये जो एग है ये आपके फॉलिकल से रिलीज होता है। किसके इन्फ्लुएंस से, उस पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से। ऑल्सो सडन श्रग इन लुटिनाइजिंग हार्मोन कॉज द ओवरी टू रिलीज द एग। अभी इसमें जो है हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा था, और पिट्यूटरी अल्सो एक हार्मोन रिलीज करती थी, उसको हमने एलएच बोला था। ये जो एलएच है वो क्या करता है, आपकी जो वो सैक है जिसमें मैच्योर एग प्रेजेंट है उसको तोड़ देता है, और उससे एग जो है वो रिलीज करता है। उसको हम ओव्यूलेशन ऐसा बोलते हैं। ओव्यूलेशन जो है वो आपके 14 डेज में हो जाता है। ओव्यूलेशन जो है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे हो जाता है। मीन्स एग जो है वो रिलीज होने का टाइम जो है वो आपका 14th डे जो है वो रहता है। द एग बीइंग ट्रैवल टू अ नैरो हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी देखा है कि जो आपकी ओवरी है उसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते थे, उसको हमने फिमरी बोला था। और ये जो फिमरीज है वो रिसीव करती है किसको, ये जो मैच्योर है उसको रिसीव करके फैलोपियन ट्यूब में कैरिड आउट करती है। द एग ट्रैवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन राइज। अभी ये जो एग है वो ट्रैवल हो रहा है, तभी एक हमने ओवरीज में रिलीज हुआ इस्ट्रोजन देखा था। इस्ट्रोजन क्या किया था, इस्ट्रोजन ने आपका जो ये एग है, ये जो फॉलिकल है, इसमें एंट्रम का साइज मीन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी का साइज बढ़ाने के लिए क्या है था, आपका इस्ट्रोजन था। लेकिन सेकेंड जो हार्मोन है उसको हम प्रोजेस्टेरॉन ऐसा बोलते हैं। अभी ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करेगा, अभी मैच्योर एग जो है वो रिलीज हुआ है, मैच्योर एग है उसको जब स्पर्म मिलेगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले वो जो फर्टिलाइज एग है उसको हम एम्ब्रियो ऐसे बोलते हैं, जाइगोट ऐसा बोलते हैं। जो आपका एम्ब्रियो रहता है उसको डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए कुछ तो जरूरत रहेगी। इसके लिए आपके जो यूटेराइन लाइन रहते हैं उसको बिल्ड करने का काम आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है। एक ट्रैवल थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन राइज which help to prepare uterine line for the pregnancy। ये जो आपका एग है वो आपके यूट्रस में प्रॉपर सर्वाइव होने के लिए आपके यूट्रस का जो लाइनिंग है वो बढ़ाने का काम, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत सारा करने का, वहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत सारा करने का काम जो है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है। इफ यू डोंट बिकम अ प्रेग्नेंट दैट साइकिल the egg degenerate and get reabsorbed in your body, so menstruation can be begin। अभी आपको ये जो एग है उसमें स्पर्म का मीटिंग नहीं हुआ तो इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था एग और स्पर्म का फ्यूजन होके वहां पे प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन ऐसे एग को जब स्पर्म नहीं मिला तो क्या हो जाता है, ये जो एग है वो डिजनरेट हो जाता है, और डिजनरेट हो जाके उसका जो है वो आपके बॉडी में रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। ऑल्सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल थ्रू आपके बॉडी के बाहर जो है वो फेंका जाता है। सो यहाँ पे ये जो है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है। ये पिट्यूटरी जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का सिक्रेशन करती है, पिट्यूटरी जो है वो ल्यूटिनाइजिंग का सिक्रेशन करती है। ऑल्सो आपकी जो ओवरी है वो दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, एक को हम एस्ट्रोजन बोलते हैं तो दूसरा जो है उसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। जो आपकी ओवरी है वो मैच्योर हो जाते हैं, फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद वहाँ से एक जो है वो रिलीज हो जाता है, वो जो है वो एंटर करता है आपके फैलोपियन ट्यूब में, और धीरे धीरे ये जो एग है वो 2 सेल 4 सेल 8 सेल्स में डिवाइड होके उसका जो है वो ऑस्टियम फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो एग है उसको जो है वो स्पर्म मीट हो जाता है और उसका जाइगोट या एम्ब्रियो जो है फॉर्म हो जाता है। आपका जो फर्टिलाइजेशन है उसकी जगह ही आपकी फैलोपियन ट्यूब रहती है, लेकिन वहाँ पे वो उसका डेवलपमेंट नहीं होता। देन ये जो एग है वो आपके
यूटेराइन लाइन में पास आउट किया जाता है। ये जो यूटेराइन लाइन है एकदम थिन रहेगी तो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसके लिए ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन रहता है, जो आपके ओवरीज ने जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है, जो हमने एक का कवरिंग देखा था, वो क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, आपका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसका जो वॉल है उसको थिक बनाता है। थिक क्यों बनाना है, क्योंकि वहाँ पे ये जो बच्चा हो जाएगा उसको नरिशमेंट मिलना चाहिए, इसके लिए उसको बेड प्रिपेयर करता है, प्रेगनेंसी बेड बोलते हैं उसको, वो प्रिपेयर करने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। also ये जो एस्ट्रोजन है जो आपके फॉलिकल्स ने रिलीज किया है, वो जो फॉलिकल्स से उनको मैच्योर करने का, also बेड प्रिपरेशन का काम भी एस्ट्रोजन करता है। देन जो गैमेट फॉर्म हो जाता है, मीन्स जो आपका एक फॉर्म हो जाता है, उसको हम oogenesis बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ए oogenesis. इट स्टार्ट फ्रॉम embryonic डेवलपमेंट स्टेज when the millions of oogonia are formed in each ovary. अभी ये जो oogenesis है उसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, मैच्योर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम oogenesis बोलते हैं। और ये जो है वो आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। The gamete mother cells start division and enter into prophase first of meiotic division and get temporary arrested at the stage of primary oocyte. अभी ये जो गैमेट्स है वो डिवाइड होते हैं, मियोटिकली वो डिवाइड हो जाते हैं और उससे जो है वो प्राइमरी oocyte फॉर्म हो जाता है। हमने ऑलरेडी देखे हैं oocyte फॉर्म हो जाता है। देन ये जो oocyte है वो सराउंड होते हैं ग्रैनुलोसा सेल से, और ग्रैनुलोसा सेल से प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। देन ये जो फॉलिकल है वो सराउंड किए जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स से, उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। देन ये जो है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन इसमें फ्लूइड फिल कैविटी हो जाती है, उसको हमने एंट्रम ऐसा बोला था। जो है आपका टर्शियरी फॉलिकल है वो अगेन चेंज हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल से ग्राफाइन फॉलिकल में। और ये जो ग्राफाइन फॉलिकल है ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे जो है वो आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज करता है ओवम को। सो अभी आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन समझ में आया। एस्ट्रोजन रेफर्ड एज ए स्टेरॉयड हार्मोन दैट इज इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन फीमेल। एस्ट्रोजन क्या रहेगा, आपका जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन रहेगा, वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में, प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हेल्प करने का काम प्रोजेस्टेरॉन करेगा। प्रोड्यूस बाय द ग्राफाइन फॉलिकल, आपका जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से तैयार हो जाएगा, जो फॉलिकल्स थे मैच्योर फॉलिकल, इसको हमने ग्राफाइन फॉलिकल बोला था, उससे जो है वो आपका एस्ट्रोजन रिलीज होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो जाएगा, जो हमने एक ब्रेकडाउन किया था उसका जो कवरिंग था उसको हमने कॉर्पस ल्यूटियम बोला था, वहां से आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। सिक्रेटेड बाय द ओवरी प्रायर टू द ओवुलेशन, ये जो है वो ओवरीज से सिक्रेट होता है बिफोर आपके ओवुलेशन से, एग रिलीज होने से पहले जो है वो आपका एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ऑल्सो रिलीज प्रोड्यूस बाय अ प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये जो है वो प्लासेंटा भी सिक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी हो जाती है तब। सिक्रेटेड बाय ओवरी आफ्टर द ओवुलेशन, एग रिलीज होने के बाद ही एक सेल फॉर्म हो जाता है, एक सेल से ही कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है। सो ये जो है वो ओवुलेशन के बाद हो जाएगा। ऑल्सो प्रोड्यूस बाय अ प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम भी ये जो है वो हेल्प करेगा। सिक्रेशन इज रेगुलेट बाय अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये जो है वो सिक्रेशन क्यों हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आ जाता है, इसके लिए ये जो है वो सिक्रेशन एस्ट्रोजन का हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जो लुटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो जाता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन बोन रिसॉर्प्शन। अभी ये जो है वो क्यों है, आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, आवाज में चेंजेस आना, ये जो है वो आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो है इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस, यूट्रस का जो बेड है वो प्रिपेयर करने में मदद करेगा। इन्वॉल्व इन द एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये जो है वो एनलार्जमेंट करेगा आपका यूट्रस और ब्रेस्ट का। देन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैप्सिबिलिटी ऑफ यूट्रस एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये जो है वो आपके मेमरी ग्लैंड का स्टिमुलस करने में मदद करेगा एंड रिडक्शन करेगा। यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करने का काम आपका प्रोजेस्टेरॉन करेगा, क्योंकि बेड प्रिपेयर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाएगा तो बेड अगेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हमने बोला था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग को। तो आपको जो ओवरी का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर समझ में आया होगा।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।